त्रिकम दास, ये मूलचंद खबर लाया है कि शास्त्री यज्ञ पुरुष दास यहाँ सारंगपुर में ही हैं। क्या बात करते हो हीराचंद? यदि ये सच है तो उनके दर्शन को जाना ही चाहिए। ये तो आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। मैंने भी जब से बात सुनी तब से उनके दर्शन की इच्छा हो रही थी। भाया भाई त्रिकम दास, आप सब लोग उनके दर्शन के लिए इतने लालायित हो रहे हैं, तो क्या वे सच में इतने बड़े संत हैं? अरे हरकचंद, मैंने स्वामी नारायण संप्रदाय के विद्वान अचिंत्यानंद ब्रह्मचारी के मुंह से कथा सुनी है। जूनागढ़ के पढ़े लिखे नागर भी उनकी कथा सुनकर कहते थे कि ये ब्रह्मचारी तो महाविद्वान है, साथ में वाणी भी ऐसी ही मधुर है और सभी शुभ गुणों से ऐसे पूर्ण हैं कि नगद सोने की पालकी में उन्हें बिठाकर घर घर में उनको ले जाएं तो भी कम है। मगर यदि सच कहूं तो शास्त्री यज्ञ पुरुष दास ने हमारे ऊना गांव में कथा करके जो आनंद करवाया था, वैसा अनुभव तो बड़े बड़े विद्वानों की कथा में भी नहीं हुआ है। इसलिए यज्ञ पुरुष दास जैसे तो पूरे संप्रदाय में वे एक ही होंगे। अरे भाई, इसीलिए तो कब से बोल रहा हूँ कि चलो उनके दर्शन करने। हाँ हाँ, चलो चलो, इससे पहले कि और देर हो जाए हमें जल्दी चलना चाहिए। चलो हाँ, चलो चलो। जय स्वामी नारायण साधु महाराज। जय स्वामी नारायण। कहाँ से आ रहे हैं? जी हम ऊना से आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, आइए बैठिए। क्या कुछ जलपान करेंगे? नहीं नहीं साधु महाराज, हम जरा जल्दी में हैं। हमने तो सुना कि शास्त्री यज्ञ पुरुष दास जी महाराज यहाँ विराजमान हैं। क्या आप बताएंगे कि वे कहाँ हैं? अरे वे तो अभी अभी यहाँ से निकले, आपके पास से ही। क्या कहा? अभी अभी जो यहाँ से गुजरे वे ही शास्त्री जी महाराज थे? लेकिन उनके हाथ में तो खुदाई के औजार थे। जी हाँ, आपने सच कहा। अभी अभी खेत की जमीन बराबर करने का काम चल रहा है। उसमें सुबह 7 बजे से शास्त्री जी महाराज भी मजदूरों के साथ काम में जुट जाते हैं। कपूरचंद, ये तो यज्ञ पुरुष दास जी का नया रूप जानने को मिला। ऐसे महान विद्वान और साथ में ऐसी मेहनत कश सेवा भी। अरे श्रेष्ठी जनों, तब तो आपने हमारे शास्त्री जी महाराज को पहचाना ही नहीं। एक बार हमारे गांव का भक्त समुदाय बोचासण गया था, तब इन्हीं शास्त्री जी महाराज ने स्वयं रसोई पकाकर और परोस कर हमें भोजन करवाया था। और तो और इन्होंने बर्तन भी स्वयं साफ कर दिए थे। अरे इन दीवान साहब ने तो शास्त्री जी महाराज को गोबर से जमीन लीपते हुए भी देखा है। वाह, ये शास्त्री जी तो प्रकांड पंडित होने के बावजूद रसोई पकाना, बर्तन साफ करना आदि विविध सेवा भी कितने भाव से करते हैं। इतना ही नहीं, एक बार तो घुटने भर कीचड़ में सेवा करते देखा है मैंने। हाँ, ये कब की बात है? बात ये थी कि चरोतर प्रदेश के श्रीजीपुरा गांव में मैं खेत की क्यारियां बना रहा था, मगर पानी का प्रवाह इतना प्रचंड था कि मिट्टी की दीवारें हर बार टूट जाती थी।
ऐसा 2-3 बार हुआ कि शास्त्री जी महाराज तुरंत जमीन पर सो गए और कहने लगे, मेरे शरीर पर मिट्टी डालते जाओ और दीवार बना लो। हीराचंद, ये बात तो एकदम कल्पनातीत है। ऐसे बड़े ज्ञानी संत कीचड़ भरी जमीन पर लेट गए सेवा के लिए। लेकिन फिर आपने क्या किया? अरे भाई, गुरु पर मिट्टी डालने की हिम्मत कैसे होगी? मैं तो उनकी बात सुनकर दंग ही रह गया। लेकिन आखिर में वे ऐसा करवा कर ही रहे और दीवार बंद गई। भगत, दीवार के साथ एक बेजोड़ इतिहास भी खड़ा हो गया। ये तो शास्त्री जी महाराज कितने ज्ञानी और साथ में कितने सेवारत। बिल्कुल सच कहा आपने। वैसे भी ये देखा जाता है कि कथाकार प्रायः सेवाकार नहीं होता, लेकिन शास्त्री जी महाराज अलग ही तरह के महापुरुष हैं। जहां जिस प्रकार का कार्य उपस्थित हुआ, शास्त्री जी महाराज स्वयं उस कार्य को निष्ठापूर्वक करने लगते हैं। वाह! ऐसे कार्यनिष्ठ साधु के दर्शन से ही गीता का कर्म योग सिद्ध हो जाता है। हाँ, हाथ में ग्रंथ लिए कथा करते शास्त्री जी महाराज के दर्शन तो किए थे, परंतु उन्हीं हाथों में खेत के औजार लिए सेवा करते शास्त्री जी महाराज को देखकर धन्य हो जाएं। चलो। हाँ हाँ चलो। ऐसे साधु के दर्शन सचमुच दुर्लभ है।